हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। मैंने कल बताया था वेक्टर अलजेब्रा लगभग 80 में से 12 to 14 मार्क्स का आना है। नया पैटर्न 18 में लग रहा है तो बहुत मुश्किल है। पहले 16 मार्क्स का आता था, फिर 14 का हुआ। अब क्योंकि इसका एक पोर्शन डिलीट हो गया है प्लेन का, तो पता नहीं कितने मार्क्स आएगा, फिर भी मुझे 12 मार्क्स की जरूरत है। वेक्टर अलजेब्रा में अब तक जो आपने पिछले 2 साल में पढ़ा 11 और 12 में कोई लिंक नहीं। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत खराब है, वो भी इसको बहुत स्कोरिंग कर सकता है। तो ये मेरी आपको ये है कि आप इसको सीरियसली पढ़ें और इसका होमवर्क डेली करें। जो निकल गया वो निकल गया, तो कोई इलाज नहीं है। जो हाथ में है उसे पकड़ के हम लोगों को काम करना है। पढ़ना वो क्या नाम है जो आपने सबसे पहले हम वेक्टर अलजेब्रा में ये समझेंगे वेक्टर होता क्या है, और फिर अलजेब्रा का मतलब किसी भी चीज़ का प्लस माइनस इंटू और डिवाइड है नहीं, प्लस माइनस इंटू हमें पड़ेगा। तो बल्कि बात तो सबसे पहली बात परिचय बताएगी बाकी से वेक्टर। वेक्टर के बारे में बता दो कॉमर्स वालों को। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बताता है सर। मैं बताऊं सर 10th में पढ़ा था, वो याद है सर? 9th में। हाँ 9th में सर। उसमें ये होता था कि हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। नहीं अगर आप किसी यूनिट की डायरेक्शन बॉडी कुछ करने जा रही है, खड़ी जल्दी खड़ी। हाँ, any physical quantity which has magnitude as well as direction, which has direction is called vector quantity. For example, velocity है और speed है। Velocity is a vector quantity but speed is not a vector quantity. Mass, मेरा मास 50 kg है, इसमें मैग्नीट्यूड 50 है, पर वो ऊपर को नीचे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। मैंने इस बुक पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर ऊपर को लगाया तो ऊपर जाएगी, नीचे को लगाया तो नीचे जाएगी, राइट लगाया तो राइट जाएगी। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए कितना और कहाँ दोनों जरूरी है, इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर। सिंपल सी बात है, साइंस का वेक्टर है। अब मैथ्स के वेक्टर पे आते हैं। मैथ्स में हमें वेक्टर के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये समझना है किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम एक ऐसे रो बनाते हैं। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक ऐसा एरो बनाते हैं। इस एरो का एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है। ए हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है और डी उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। ये सारा उतारना है 1 2 3 करके, बाद में मैं कहूँगा। और इस वेक्टर का नाम हमेशा ए बी रहेगा। जिधर सोच है वो बाद में लिखना है, ए बी है पहला पॉइंट। किसी भी वेक्टर के 2 पॉइंट होते हैं, ए या बी। अगर ये मैंने ए इधर लगा दिया तो इस वेक्टर का नाम बी हो गया। तब बोल रहे हो इनिशिएशन पॉइंट ए, टर्मिनेटिंग पॉइंट बी, ये ए बी हो गया। पहला है, कॉमर्स वालों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये पहला है, एक बार समझना दिया। अब ये साइंस वालों को भी नहीं पता होता। मैग्नीट्यूड इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड का मतलब है, सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ एरिया। सिंपल सी बात समझो, मैथ्स के बात, लेंथ ऑफ एरिया। मैग्नीट्यूड यहाँ पे बताता है लेंथ ऑफ एबी। मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है, पर ये हमारे को इस मैथ्स में लेंथ ऑफ एबी हमारा मतलब है। अगर हम इसको डिफाइन करें, डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, पर किसी भी वेक्टर की डिफाइन डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम 3 आई जे के को यूज करते हैं बार बार। हर वेक्टर की को शो करने के लिए आई जे के का यूज जरूर करा जाता है। जहां मैं बता दूं, आई होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मैं यहाँ ये भी बता दूं, यूनिट वेक्टर का मतलब है लेंथ 1,
या मैग्नीट्यूड 1। मैंने कहा मेरा यूनिट मास है, मेरा मास 1 kg है, मेरी वेलोसिटी 1 यूनिट 1 है, तो मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। यूनिट का मतलब 1 है हमेशा, वेक्टर में ध्यान रखना। और जो भी यूनिट होता है उस पर कैप लगा देते हैं। जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और के का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। फिगर में मैं हमेशा बताऊं आपको x इधर दिखाना है, y बाहर दिखाते हैं हम लोग, z ऊपर दिखाते हैं। जनरली आप देखो कि ये x है, ये y है और ऊपर की तरफ z है, तो मेरा ये x हो गया। अब y मुझे कागज से बाहर दिखाना है, पॉसिबल ही नहीं है, और z ऊपर दिखाना है। कुछ टीचर स्कूल में y ऊपर दिखा देते हैं, z बाहर दिखा देते हैं, दोनों सही है। मैं अपने डायग्राम में ऐसे ही दिखाऊंगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। एक x y का मतलब ये बाहर है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, वैसे दिख तो रानी ये तो बाहर है ना, ये तो मेरी इधर भी लाइन है। आप इन दोनों में देखो 90, और जो लाइन दिखेगी वो भी 90, इसमें भी 90, सब 90 में बने। क्लियर? ये तीसरा पॉइंट हो गया। IJK में बनाना है हमारे को हर वेक्टर, सही। चौथा पॉइंट, हर एक वेक्टर को हम AI प्लस BJ प्लस C के फॉर्म में बनाते हैं। मैं शायद बनाना भूल जाऊं या ना बनाऊं, IJK के ऊपर हमेशा ऐसे पॉइंट आएंगे, ये वाले चलिए हो गई, ये यूनिट वेक्टर है, क्या बोलते हैं। हर एक वेक्टर को बताने के लिए AI प्लस BJ प्लस C के फॉर्म में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखूं, 2i प्लस 3j प्लस k या 3i माइनस 2j माइनस 5j या 3i माइनस k या 2j प्लस 5j या खाली 3i। हर एक वेक्टर में कम से कम एक का होना जरूरी है, या तो i का, j का या k का। दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं, प्लस माइनस प्लस कहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है तो कुछ कहना सुनना पूछने वाली बात है, और बिल्कुल मान के चलो तुम 0 हो मैथ में, तो हर एक वेक्टर को ये फॉर्म है। अगर तुम्हें कहीं 2i प्लस 3j है तो समझ लो k का वैल्यू 0 है, सही। अगर a वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4j है तो इसका मैग्नीट्यूड इससे जरूर होता है। ये वेक्टर में हमेशा चलेगा, सोते सोते भी कोई पूछे तो बता दें, ये हमेशा होता है रूट में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और a के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। माइनस का ही है तो भूल जाओ, माइनस का कोई रोल नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर में 16 और माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब बनाना ही नहीं, -4 लिखना ही नहीं, -4 केवल मॉड्यूलस में नहीं लिखना। ये हो जाएगा 4 9 16 जो भी आएगा 1 है ना। अगर मेरे पास b वेक्टर है 3i माइनस j माइनस 2j, तो आप इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी है 1 या 2 का स्क्वायर। सारी शुरुआत वेक्टर की हमारी एक्सरसाइज 1 है, जो भी वो यहीं से शुरुआत होगी। यहाँ तक नोट करो जल्दी, उतार देने वाले मैंने छोड़ दिया अगर नहीं है। टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर आता है, और इस पर पूरी हमारी एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 यूनिट वेक्टर पे है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर ऑफ एनी डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1, बट मैग्नीट्यूड 1। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। इन चारों की लेंथ 1 है, पर चारों की डायरेक्शन अलग है।
कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर से एक बात बताता है कि डायरेक्शन तेरी मर्जी की, मॉडुलस मेरी मर्जी का, मॉडुलस 1 होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया? एक्सरसाइज 1 में केवल एक ही कंसेप्ट है, यूनिट वेक्टर। एग्जांपल 1 दो चीज कराऊंगा, फाइंड इफ ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 5k, फाइंड ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर बार 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 जा सब आर्गुमेंट होगा वो है इसके अलावा भी इसके अलावा हाँ जी, ए बराबर दिस फाइंड ए कैप। ए कैप का मतलब समझो जी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होना चाहिए, पर डायरेक्शन होनी चाहिए एक ही, डायरेक्शन होनी चाहिए एक ही। अब ये ए वेक्टर है इतना लंबा, इसकी लेंथ मुझे बतानी 2 4 7 10 20 कितनी है। मैंने कहा एक कैप बताओ, एक कैप का मतलब एक इसका वो हिस्सा बता दो जिसकी लेंथ, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है, सही ना। तो मैं करूँगा क्या, ये मेरा ए वेक्टर, डायरेक्शन मुझे इसकी बतानी, मैं इसका मॉडुलस निकाल दूँ। इसका क्या निकाल दूँ? मॉडुलस। क्या होगा वो? 2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर। सही जी, चला मैं तेरा तेरे तेरा तेरा अरे खड़ा हो। ये √30 क्या है इस वेक्टर में? √30 क्या है इसमें? मॉडुलस क्या होता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर में? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या होता है बताया मैंने तेरे को। विजुअलाइज कर लो वेक्टर, जिसे विजुअलाइज करना है तो उसे चैप्टर से अभी तो बताया। ये लेंथ है, ये लेंथ √30 है यानी, सही है। अब मुझे 1 लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखो स्टेप 2 में हमेशा डायरेक्शन तो वही जो है वाली है, तो हमेशा ध्यान रखो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए कितना है? 2i प्लस जे प्लस 5k अपॉन √30, ये आंसर। यूनिट वेक्टर हमेशा टोटल वेक्टर अपॉन उसके मॉडुलस। इसकी लेंथ √30 थी, √30 से डिवाइड कर दिया तो लेंथ कितनी बची? 1। काम खत्म। एक एग्जांपल तो देख लो, वेक्टर ए बराबर है 2i माइनस 3j माइनस 6k, बी मान लो हमने। आपको निकालना है डी कैप। अली मुझे बताया कैसे निकाले? स्टेप बाय चलो। आप मुझे बताना था सर पहले तो मॉडुलस निकाल लो, और मॉडुलस निकालने के बाद उसे डिवाइड कर दोगे तो बी के बाद आएगा। उदाहरण देखिए 2 मिनट में बी दिया हुआ है तो सबसे पहले मॉडुलस निकाल लो। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 9 36 √49 7। बी के बराबर मॉडुलस वेक्टर बी अपॉन 2i माइनस 3j माइनस 6k अपॉन 7। ये हो गया होगा शगुन बातें नहीं, डू योर सेल्फ एंड लेट डू, अपना दिमाग में चलो। अनंत छोड़ दो उतारने को, पहले उतार दो बाद में उतार दो, पहले वीडियो चल रही है। मुझे लॉजिक बता कर समझ में आ रहा है तो एक वेक्टर t दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k, एक यूनिट वेक्टर है ck की निकालनी है। लॉजिक बता क्या करेगा? कैसे निकालेंगे? मॉडुलस तो निकाले, पहले मॉडुलस ऑफ p निकाल लें। √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना दिया हुआ है? यानी आ गया 4 प्लस 9 प्लस 3 स्क्वायर बराबर √30 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 1।
स्क्वायर कर दिया, सी स्क्वायर आ गया -12। वैसे तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं सवाल बना रहा था कि सी स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, तो ये इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी में सही सी स्क्वायर -12 आ गया। लॉजिक क्या कहता है, अगर कोई वेक्टर यूनिट दिया है तो उसका मॉड्यूलस निकाल के 1 रखना है। 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इमेजिनरी है तो आप तो लिखोगे सी नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल सवाल आएगा ही नहीं। फिलहाल मैंने आपको लॉजिक बता दिया, एक मिनट का बाद में 14 कर दो तो टाइप 1 खत्म हो जाएगा वेक्टर का। एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। कॉमर्स वालों को बता दूं, साइंस वालों को आता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉल लगाना है, आई ऐड कर दो, 5 जे कर दो, 1 प्लस का 1 -7 इसे माना आपने एक वेक्टर मान लिया P किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी। अब तुम्हें सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। अलोंग ए प्लस बी मतलब डायरेक्शन तो वही है, तो जब भी यूनिट निकालना है उसका क्या करते हैं, मॉड्यूलस और इक्वल। आप सबसे पहले आप मॉड्यूलस ऑफ P निकाल दो, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी निकाल दो। कितना, 5 का स्क्वायर, ये माइनस का कोई रोल नहीं है। और फिर P कैप किसके बराबर, P वेक्टर अपॉन तो ये आ जाएगा कितना, 5i प्लस j। आपकी एक्सरसाइज 1 और 2 के मोस्टली क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे है। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल इसलिए कराए। देखिए अभी 2-3 बेसिक बातें और बतानी है। पहले तो ये मैंने यूनिट वेक्टर को बता ही दिया, इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। इसका कब कहाँ यूज आ जाएगा वो बीच में बाद में आता रहेगा। जैसे ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन भी सेम, इन पे सवाल कुछ लॉजिक नहीं है, सिवाय लॉजिक है इसके ऊपर सवाल नहीं लगाऊंगा। अपोजिट वेक्टर्स या कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स ले लेते हैं पहले। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन अपोजिट। पहला ऐसा है, दूसरा ऐसा है, पहला ऐसा है, एग्जैक्ट अपोजिट। ये नहीं हो सकता एक जा रहा है एक जा रहा है ना। अगर एक ईस्ट है तो वेस्ट है, नॉर्थ है तो साउथ है। तीसरा इस पे सवाल आ सकते हैं, पैरेलल वेक्टर। शुक्ला जी है, डायरेक्शन सेम। जब भी डायरेक्शन सेम कहता हूं दिमाग में घंटी बजाओ, यूनिट वेक्टर सेम। मैग्नीट्यूड डिफर, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफर, दोनों हो सकते हैं। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। मैं आपको 2 सवाल दे दूं और मेरे को प्रूव करो ये पैरेलल है, तो आपको यूनिट वेक्टर सेम। पर एक बहुत अच्छा तरीका नोट कर लेना, टू वेक्टर पैरेलल, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i बराबर कोएफिशिएंट ऑफ j बराबर कोएफिशिएंट ऑफ, सब में रेशियो। एग्जांपल देखो, 2i plus 3j plus 4j and 4i plus 6j plus 8j। प्रूव करना ये पैरेलल है, तो आप देखिएगा a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4
1/2 ये A1/A2 के लिख दिया मैंने B1/B2 3/6 1/2 C1/C2 4/8 1/2 1 मार्क्स में आ सकता है अगर जब 4 तरीके हैं दो वेक्टर्स को पैरेलल रूप करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो मैग्नीट्यूड तो वो हमें कुछ नहीं करना सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इसमें जब भी दो वेक्टरों को पैरेलल रूप करना हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो वो सवाल क्या देगा तो सवाल देगा PI कर देगा if these two vectors are parallel find P बच्चा पता नहीं क्या क्या लगाने लगता है नहीं आपको सिंबल लगाना है 2/P = 3/6 = 4/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लॉजिक करो घर जाके डिवाइड नहीं करोगे तो काम नहीं होगा हमारे को इतना मतलब है यूनिट वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर से वेक्टर को पता नहीं कितने आ जाते हैं हमारे पास 7 8 9 10 है पर हमारे को 4 5 से मतलब है हम इससे करें 2 लाइन और छोड़ देना एक तो अभी और बताऊंगा तो हमारी एक्सरसाइज 1 2 में काफ़ी काम खत्म हो जाएगा इतना नोट करो